हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम। हम डिस्कस करेंगे आज मार्केट में जो तेज़ी हुई है उसके बारे में, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कल मार्केट में जो हमारी मंथली एक्सपायरी है, एक्सपायरी में क्या स्पेशल हो सकता है। आज तो मार्केट ने एकदम तहलका मचा के रखा हुआ था। जैसे ही हमने कल डिस्कस किया था, एट द एंड अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो उसमें बोला था कि इंडिया में अब भी कुछ भी छोटी सी पॉजिटिव न्यूज़ मार्केट को बहुत ऊपर ले जा रही है। वही हुआ कल। इससे रिलेटेड रिलेटेड तो नहीं था, बट फिर भी जैसे ही हमारे 41 मज़दूरों की हमें कहानी पता चली और वो जैसे ही बाहर आए हैं, तो आज उम्मीद थी कि मार्केट ऊपर जाएगा, बट इतना ऊपर जाएगा ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और आज मार्केट ने वन साइडेड रैली दी है। मार्केट ने जो ओपन किया है उसके बाद जो उसने रैली दी है, फिर वो कहीं नहीं रुका है। वैसे ही निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का सेम यही सिनेरियो था। अब हम देखते हैं कल क्या हो सकता है। चलिए हम बात करते हैं आज की। पहले हम छोटा सा अगर हम देखते हैं तो आज क्या हुआ मार्केट पे। हमने कल डिस्कस किया था कि ये बैंक निफ्टी हमारा कल यहाँ पे टारगेट अचीव नहीं हो पाया। यानी कल की बात अगर हम करते हैं, ये देखिए हमारा टारगेट यहाँ अचीव नहीं हो पाया। 960 तक 950 तक क्या था, 980 तक का हमारा लेवल था, नहीं हो पाया। ठीक है, बट हमने ये भी उम्मीद जताई थी कि मार्केट में हमारा बायोडिप्स का मार्केट है, कैरी कर सकते थे, सब कुछ था। और मार्केट ने आज हमारे लेवल्स के ऊपर ओपन किया और उसके बाद रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। मार्केट ने थोड़ी देर, हार्डली अगर बोले तो 1 घंटा करीब करीब, 1 से 1.5 घंटा मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया। हमारे किस रेंज पे, हमारी अपर रेंज पे, जो हमारी लेवल्स हैं जहाँ पे हम प्रॉफिट बुक करते हैं। उसके बाद उसने प्रॉफिट बुक करने के बाद मार्केट में लोगों को यहाँ ट्रैप करने के बाद मेक श्योर 44,000 के आसपास और 44,200 के आसपास बहुत सारे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन राइटर्स बैठे हुए थे जिनको इसने ट्रैप किया। पहले इसने 44,100 के लेवल को ट्रैप किया, फिर उसके बाद इसने ट्रैप किया 44,300 के लेवल को, और अगेन एट द एंड जाते जाते 500 600 और क्या सब कुछ तहस नहस कर दिया। जितने भी ऑप्शन राइटर्स थे आज आज के डेट में उनको समझ में आया कि ऑप्शन राइट करने के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। वही हाल निफ्टी का रहा। निफ्टी में हमने कल डिस्कस किया था 20,000 पे बहुत ज़्यादा ऑप्शन राइटर्स हैं। उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा गैप अप ओपन होगा, बट इतना बड़ा गैप अप ओपन हुआ और मार्केट ने फिर यहाँ से हमारे लेवल्स पे आने का थोड़ा सा रुका 20,038 के आसपास। जो हमारा ऑप्शन राइटर सबसे ज़्यादा ऑप्शंस यहाँ पे अपने जो सेल ऑफ थे यहाँ पे थे, राइट हुए थे, तो वहाँ पे आके रुका। बट मार्केट ने आज पूरी कसम खा के बैठे हुए थे कि बॉस आज हम रुकने वाला नहीं है, आज अपुनिज भगवान है, भाव भगवान छे। इस हिसाब से वो मार्केट में ऊपर चलता गया चलता गया चलता गया। कल के लिए बेसिक स्ट्रेटेजी रखेंगे हम, कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं रखेंगे, बिल्कुल बेसिक्स मार्केट में क्या होता है वो रखेंगे। शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी से। तो बैंक निफ्टी का अगर हम 15 मिनट्स का चार्ट लगाते हैं और मार्केट में देखते हैं कि हमें किस लेवल पे कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन मिला। यस, लाइक दिस लेवल पे अगर हम बात करते हैं मार्केट में हमें यहाँ पे कंसोलिडेशन मिला। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया हमने यहाँ पे फ्रॉम बॉटम टू टॉप। मार्केट कहीं ना कहीं अगर आपको इस लेवल पे आता है 44,294, यू मस्ट बाय। मैं सेल की बात कहीं नहीं कर रहा हूँ। मार्केट अगर आपको वहाँ से 44,090 पे आता है, यू मस्ट बाय। मार्केट में आपको सेल कहाँ करना है? अगर मार्केट ने कल 43,960 को तोड़ दिया तो फिर आपके लिए सेल बनता है, और जो आपका सेल का टारगेट निकल के आएगा वो आएगा आपका 43,524। यानी मार्केट जब तक 43,950 के ऊपर है, आप मार्केट में हर डिप में बाय करते चलिए। आपको जो प्रॉफिट मिलेगा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आप मार्केट में अपना प्रॉफिट बुक करते हुए चलिए। वहीं अगर मार्केट में एक बार आपको इसने एक लेवल ब्रेक कर दिया 43,950 का, तो फिर आपको यहाँ पे सेल ऑन रैलीज के हिसाब से ट्रेड करना है। और जो आपके टारगेट्स निकल के आएंगे वो आपके टारगेट्स होंगे सीधे 43,500 के। 761 का एक हर्डल मिलेगा आपको, यस, बट आपके पास 43,500 तक के लेवल्स मार्केट में होंगे जिसमें आप अपना प्रॉफिट बुक करके फिर लेट्स सी क्या होता है मार्केट में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे लाइव मार्केट में। वही निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में देखिए इस लेवल में बहुत ही ज़्यादा कंसोलिडेशन हुआ है। 15 मिनट के हिसाब से अच्छा खासा कंसोलिडेशन है। नाउ 23.6%, 20,025 अगर आपको कहीं मिलता है, व्हाट यू हैव टू डू, यू मस्ट बाय। आपको 19,976 पे मिलता है तो यू मस्ट बाय। कोई कहीं पे भी सेल की पोजीशंस हमें नहीं दिख रही है। यहाँ पे मार्केट बहुत तेजी पे है, मोमेंटम पे है। गैप डाउन भी ओपन होता है और इस लेवल के आसपास आता है 20,025 के आसपास, यू मस्ट बाय। अगर मार्केट सपोज गैप अप होता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं, बट अगर मार्केट कहीं ना कहीं आपको 19,919 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है, 920 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो आप कॉशियस हो जाइएगा, सेल में मत बैठिएगा। मैंने आपको बोला कॉशियस हो जाइएगा। और जैसे ही मार्केट 19,870 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देता है, तब आपको मार्केट में सेल की पोजीशन बनानी है। जो आपका टारगेट निकल के आएगा, फर्स्ट टारगेट होगा आपका 817, यानी
50 पॉइंट का। सेकंड टारगेट जो आपका होगा 750 के आसपास का। 750 के आने के आसपास अब फिर अपन सोचेंगे कि मार्केट में कब क्या और आगे हमें कैसे क्या ट्रेड लेना है। अभी अगर हम बात करते हैं मार्केट में अपसाइड की कि वहाँ पे और कितना अपसाइड, अगर मैं इसको अगर डेली चार्ट लगाते हैं और देखते हैं कि मार्केट हमें यहाँ से क्या दिखा रहा है, तो लेट्स सी। अगर इसको हम डेली चार्ट करते हैं यहाँ पे लाइक दिस, डेली चार्ट किया तो मार्केट ने क्या दिखाया, बिल्कुल बहुत ही छोटा सा माइनर सा ये जो गैप है, ये गैप बचा हुआ 20,119 का, अभी 20,096 है, यानी करीब करीब 20 से 25 पॉइंट का गैप हमें यहाँ पे है। अब इस लेवल के आसपास आने का क्या हो सकता है? देखिए मार्केट के लिए बहुत ही छोटा विंडो बचा हुआ है अपने लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करने के लिए, यानी 222 के लेवल को ब्रेक करने के लिए बहुत ही छोटा विंडो बचा है। उम्मीद है कि मार्केट में नवंबर सीरीज का कल आखिरी दिन है, तो हो सकता है कि मार्केट में ये एक बार चांस ले इस 100 पॉइंट को ब्रेक करने की। बट यहाँ तक अगर आपको आता है तब आप एक बार कोई भी प्राइस एक्शन या फिर आपको कोई कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है, रिवर्सल कैंडल दिखता है, तो वहाँ से आप सेल की पोजीशन बना सकते हैं। जैसे ही आप मार्केट में यहाँ से अपनी सेल की पोजीशन बनाते हैं तो मार्केट आपको दिखाएगा कि मार्केट में आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1.5 या आपको कोई लेवल्स मिलता है कि 20,038 तक मिलता है, तो आप वहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुक करके फिर से कोशिश करें कि वहाँ से एक रिवर्सल पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के साथ साथ वहाँ पे आप बाई की पोजीशन बनाएं। ये इन केस ऑफ गैप अप मैं आपको बोल रहा हूँ। वहीं अगर मार्केट कहीं ना कहीं गैप डाउन ओपन होता है 20,036 के आसपास होता है, देन अगेन बाय। आपको सेल कहाँ करना है 19,910 920 के अगर रेंज पे आता है तो आपको वहाँ पे कॉशियस होना है, और आपका सेलिंग पॉइंट जो होगा वो होगा करीब करीब आपका यहाँ से 19,850 से 870 के बीच में। इस लेवल पे अगर आप सेल करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस निकल के आएगा 920 का, यानी 50 से 60 पॉइंट का, और यहाँ से आपके लिए टारगेट निकल के आएंगे 750 तक के आपके लिए टारगेट निकल के आएंगे। 19,750 स्पॉट लेवल पे आपको बोल रहा हूँ, उस हिसाब से आप मार्केट पे अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। हम फ्यूचर्स में कभी कभी बात करते हैं और कभी कभी स्पॉट में बात करते हैं। स्पॉट में बात करने का मतलब ये होता है कि एक्चुअल रेट्स होता है, इसमें कोई प्रीमियम या डिस्काउंट की कोई कहानी नहीं होती है। वहीं अगर हम बात करते हैं फ्यूचर्स की, तो फ्यूचर्स में कभी कभी और एक्सपायरी के समय खास तौर से प्रीमियम का बहुत बड़ा लफड़ा हो जाता है। उस समय मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है और एक कॉशियसनेस होती है कि मार्केट में प्रीमियम कहीं डीके हो गया या प्रीमियम किसी ने खा लिया, कुछ बिग प्लेयर्स ने, अगर प्रीमियम में कहीं दिक्कत आ गई तो फिर हमारे लिए दिक्कत हो सकती है। इसलिए हम जो भी ट्रेड एनालिसिस करते हैं मैक्सिमम आपको फ्यूचर निफ्टी की जगह स्पॉट निफ्टी में हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सेम इस पर बैंक निफ्टी, अगर बैंक निफ्टी यहाँ से गैप अप ओपन होता है, कुछ भी हो सकता है, हम इसके बारे में डिस्कस नहीं कर सकते कि कल क्या ओपन होगा, ये किसी के हाथ पे नहीं। मगर मार्केट में आपको 44,750 यानी यानी करीब करीब 200 पॉइंट ऊपर अगर आपको मिलता है, वहाँ पे अगर आपको रिवर्सल पैटर्न अगर किसी भी प्रकार का दिखता है तो वहाँ से एक बार आप सेल की पोजीशन में जरूर बैठिएगा। आपका स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे 45,000 का। जैसे ही 45,000 का स्टॉप लॉस आपका लगा लेते हैं 800 के आसपास बेचने का, तो आपके पास 44,500 और 44,300 तक के घर ओपन हो जाएंगे। 44,300 के आसपास अगर आपको मार्केट मिलता है तो वहाँ पे आप कॉशियस होइए। 44,100 के आसपास अगर आपको मार्केट मिलता है यू मस्ट बाय। वहाँ से मार्केट पे अगर आपको रिवर्सल पैटर्न देखता है 44,100 पे, तो आप फिर से एक बार बाय की पोजीशन में बैठ के बोथ साइड, दोनों साइड पैसा कमा सकते हैं। चांसेस आर देयर, मार्केट इतनी जल्दी और इतनी आसानी से किसी को कमाने नहीं देगा, तो हमें ध्यान रखना है कि हम अपने ऐसे मार्केट में ट्रेड्स बनाएं जिसमें हमारा स्टॉप लॉसेस बहुत छोटे हों और हमारे जो टारगेट्स हो वो बहुत अच्छे खासे हों। तो मार्केट में जो भी आपकी पोजीशंस हो उसको अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ मार्केट में ट्रेड करिए। एंड एट लास्ट अगर आपको कुछ भी टेक्निकल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए या मार्केट के लेवल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर ऐसा हो सकता है कि शायद मैं आपसे या आप मुझसे कुछ सीख सकते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करना है, तो स्क्रीन में फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर पे आप एक बार डिस्कशन कर सकते हैं। और बात करने के बाद हम मार्केट में आपके नज़रिए से और हम अपने नज़रिए से आपको कुछ बताने की कोशिश करेंगे। शायद हो सकता है कि मेरे बताए हुए चीज़ से आपको प्रॉफिट हो या आपकी कोई नई चीज़ से मेरे को और कुछ नया सीखने मिल जाए। सो प्लीज़ अगर ऐसा कुछ होता है तो दिए हुए नंबर पर ज़रूर कॉल करिए या व्हाट्सएप में मैसेज भेजिएगा। अगर आपको वीडियो एंड टेक्निकल्स जो बताया वो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड डू शेयर दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच। विल सी द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।